नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और आप सभी को लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में ऋषिनगर में केशवदंत ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदंत को धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी। सभी लोग केशवदंत का सम्मान करते थे, लेकिन उनका कोई भी संतान नहीं था। केशवदंत इसी कारण से चिंतित रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए थे, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई और केशवदंत बहुत निराश हो गया। लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशवदंत पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जंगल में चला गया और उसकी धर्मपत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्य अस्त के बाद भूख ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाया और उसने प्रण कर लिया कि 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रहेगी। और 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी परेशान हो गए और उसे सपने देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से परेशान हूँ, तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशवदंत भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदंत को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशवदंत ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदंत स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदंत ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदंत के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदंत मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदंत को सपने में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशवदंत ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए सपने में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदंत ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदंत और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह से जो स्त्री विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करते हैं और उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, जैसे आपने उन पति पत्नी पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे सब पर बरसाना। जय हो पवन पुत्र हनुमान की। हमारी आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।